सभी में अवैध वसूली हो रही है। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात तो कई बार साबित हो चुके हैं। इस बार जिस तरह से उद्घाटन के कुछ दिन पहले ही रोहतास में रोपवे ध्वस्त हो गया, ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री जी 1 जनवरी को उद्घाटन करने वाले थे। अगर उस पर चढ़कर उद्घाटन करते तो क्या होता। तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक और परियोजना सरकार का बह गया। इसके पहले भी कई पुल गिर गए, निर्माणाधीन पुल गिर गए, सरकार ने दोष चूहों के ऊपर दे दिया। अब इस रोपवे में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसका दोष सरकार किस पर देगी। ये तो हर योजना परियोजना में भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है और सरकार में बैठे लोग इस पर जवाब नहीं देते। बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, एआईएम के प्रमुख खुर्शीद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है हम उनके साथ है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बरकरार रखने के लिए जो भी आगे सरकार काम करेगी हम सबका समर्थन करेंगे। देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं की जानें जा रही हैं। केंद्र सरकार में बैठे लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। आज हिंदुओं के ऊपर खतरा है, ये सरकार कर क्या रही है। इस सरकार की विफलता तो जग जाहिर है। ये सरकार अपने हिंदुओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और सरकार के सारी नीति फेल है। मोहन भागवत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि 100 साल पहले जब योगी अरविंद ने घोषणा की थी कि सनातन धर्म की पुनरुत्थान ईश्वर की इच्छा है और हिंदू राष्ट्र का उदय सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए भारत या हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म हिंदुत्व पर्यायवाची है। देखिए, ये देश चलेगा अपने संविधान से, न कि आरएसएस के ज्ञान से। ये देश अपने नियम कानून संविधान को मानता है, मानता रहेगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उनको ज्ञान देने से पहले संविधान को देख लेना चाहिए। ये हिंदुस्तान नाम ही है भारत का, ये हिंदुओं का ही स्थान है। इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। तो जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहते हैं भाई भाई को लड़ाना, वो उन्माद फसाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। बजरंग दल ने यूपी के कैफे पर धावा बोला। हिंदू मित्र की पार्टी में शामिल 2 मुस्लिम युवकों पर हमला किया। बजरंग दल के सदस्यों ने अपने हिंदू नरसिंह मित्र की पार्टी में लव जिहाद के आरोप में 2 मुस्लिम व्यक्तियों पर हमला किया। देखिए, ये सब पर बैन लगना चाहिए। ये इस तरह से हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये सरकार के कारण ऐसे मंचलों का मन बढ़ा हुआ है, इस पर लगाम होना चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने केरल के मुख्यमंत्री से कहा कि यहाँ कोई बुलडोजर एक्शन नहीं चलता है और किसी भी काम में दखल न दे। तो ठीक ही कह रहे हैं। देखिए, बुलडोजर एक्शन की बात करने वाले बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर, भुखमरी पर। ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही चलता है यूपी में। बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी अभी और हार देखना बाकी है, इतना जल्दी मत थकिए। देखिए, बीजेपी ने जितना हार पहले देखा है वो भूल गए लगता है। अभी तो 12 साल ही हुए हैं, 12 वर्ष ही हुए हैं सरकार में आए हुए। तो कांग्रेस की हार पर तंज न कसें और जीत पर ज्यादा खुशफहमी में ना रहें। अभी बीजेपी फिर जहां 2 की संख्या में पार्लियामेंट में थी, वहां जनता पहुंचा देगी। ये अभिमान, सत्ता का अभिमान ठीक नहीं है। हार जीत होते रहती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो कांग्रेस पार्टी पर बोलने से पहले बीजेपी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को अपना इतिहास जानना चाहिए।
हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के बाद अब ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बनाई जाएगी। देखिए, ममता दीदी तो वहाँ सबको पता है कि देवी भगवती माँ दुर्गा की पूजा बंगाल में किस तरह से धूमधाम से मनाई जाती है। तो देवी की माँ दुर्गा की आराधना बंगाल के लोग करते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग। ममता दीदी खुद माँ दुर्गा की भक्त हैं। बीजेपी का हर एजेंडा वहाँ विफल कर देंगी ममता दीदी। वहाँ पर जनता का जो ममता है वो ममता दीदी के साथ ही है। कुमार ने भवन निर्माण को चिट्ठी लिखा है और 10 सर्कुलर राबड़ी आवास में जो सामान है, जो गमला है, इन सभी चीजों का जिक्र भी उन्होंने किया है। तहखाना का भी बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू के नेता व्याकुल भारत बने हुए हैं। ये ठंड में ज्यादा बेचैनी ठीक नहीं है। श्रीमती राबड़ी देवी जी अविभाजित बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं। उस परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, माननीय सांसद हैं मिसाबाद, और उस परिवार को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या जरूरत है? संपत्ति का मोह है, संपत्ति का कमी है। ये लोग जिस तरह से सियासत कर रहे हैं, ये साजिश और षड्यंत्र जो किया जा रहा है, जासूसी करवाया जा रहा है, जनता सब देख रही है। ज्यादा चिंता है तो वहीं पर समियाना गड़वा करके पहरेदारी करते रहें, देखते रहें कौन जाता है, कौन आता है, कहां आता है। अब भवन निर्माण विभाग को ही चुनौती दे रहे हैं, नकारा साबित कर रहे हैं। इसका मतलब भवन निर्माण विभाग इतना जो बिल्डिंग खाली होता है, लोग आते हैं, उसको नहीं देखता है ठीक से। ये जेडीयू की घबराहट है, बौखलाहट है। दरअसल खरमास